बुलेटिन के आगाज में बात करें, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिफारती सतह पर भी इबरतनाक शिकस्त दी है। एक तरफ भारत इंतहा पसंदों और शरपसंदों को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी जानिब नेतन्याहू की नकल करते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने की साजिशें की जा रही हैं। दुनिया भारत और मोदी को पैगाम देते हैं कि कराची वाले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हब केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची वालों के लिए शहबाज स्लो हो जाए। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भारत का मुकाबला किया और सफारती सतह पे भी इबरतनाक शिकस्त, तारीखी शिकस्त। एक तरफ वो इंतहा पसंदों को, दहशत गर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक साजिश बनाया है कि वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं, सिंतास मुआहिदा को तोड़ना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं। और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंधु का दिफा करना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे। शरह सूद में जल्द कमी, बिजली भी जल्द सस्ती होगी, टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। वजीर खजाना ने बड़ी खुशखबरियां सुना दी हैं। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि मानता हूँ मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ है। 43 वजारतों, 400 से ज्यादा महकमों में राइट साइजिंग जारी है। रियासती मलकियती इदारों की निजकारी तेजी से आगे बढ़ेगी। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ है। नए सरमायाकारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कर्जों की अदायगी के साथ सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। सैलरी क्लास पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। तमाम मुआशी आशार्य दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करके CAA1 कर दी है। मूडीज के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग CAA2 थी, जिसे बेहतर करके CAA1 किया जा रहा है। पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक को भी मैशत से मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया गया है। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान की बेहतरी बैरूनी पोजीशन अपग्रेड की वजह से है। अपग्रेड का सबब IMF प्रोग्राम में जारी रिफॉर्म्स भी हैं। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ते रहेंगे, ताहम पाकिस्तान को ऑफिशियल्स पार्टनर्स की ज़रूरत रहेगी। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के फर्स्ट डेप्टी वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वेल्योफ की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक ये मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। बाकी दिलचस्पी के अमूर और आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़रबाईजान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकमील पर मुबारकबाद भी दी। वेलकम बैक। खबर ने आपको कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया है। बिल की हिमायत में 125 जबकि मुखालफत में 45 वोट पड़े। इजलास में JUI की रुकन आलिया कामरान ने सवाल उठाया कि आखिर क्या जल्दी है कि इस बिल को अचानक मंजूर किया जा रहा है। अपोजिशन ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत करते हुए गिनती को चैलेंज कर दिया। स्पीकर ने गिनती कराई तो हुकूमती अरकान की तादाद बिल की हिमायत में ज्यादा निकली। अपोजिशन ने बिल की मंजूरी के दौरान एहतजाज किया और नारे लगाए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम कौमी असम्बली रूल्स को मुअत्तल करके पेश की गई। JUI और तहरीक इंसाफ असम्बली से वॉकआउट कर गए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली रूल्स मुअत्तल करने की तहरीक पेश की, फिर बिल पेश करके इसे मंजूर कराया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने एक बार फिर से वाज़ेह किया है कि बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी मुशावरत से किया जा रहा है। उनका कहना है कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेकर खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बाजोड़ में अफगान फितना और हिंदुस्तान के खवारिश मौजूद हैं। उनके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। गवर्नर सिंध इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। हमारे उलमाए कराम हों, हमारे सियासी लोग हों, हमारे स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, नौजवान, बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग, पूरी कौम ने एक आवाज़ और एक साथ होकर जश्न आज़ादी की तैयारियों का आखिरी मरहला इस वक्त जोरों शोर से जारी है। बाजारों को सबसे लाली परचमों और झंडियों से सजा दिया गया है। तैयारियों के बारे में जानते हैं लाहौर से हमारी नुमाइंदा फाखरा खलील से, जो कि इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जी फाखरा।
لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہوں اور مختلف جھنڈے اور لائٹنگ سے جو ہے لبرٹی مارکیٹ کو سجا بھی دیا گیا اور سجایا بھی جا رہا ہے، کیونکہ جشن آزادی کی آمد ہے تو وہیں جوش و جذبہ بھی عوام کا دیدیانی ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ جشن آزادی کی تیاریاں کس طرح سے کر رہے ہیں۔ جی جشن آزادی ہے 14 اگست ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان 14 اگست کی رات کو باہر نکلتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ پاکستانی عوام باہر نکلی ہے، تو انشاءاللہ رات 12 بجے کے بعد پورے پاکستان میں دیکھیں گے کہ دنیا کیسے جشن مناتی ہے۔ جی جوش و خروش سے جو عوام ہے وہ 14 اگست کو سیلیبریٹ کرے گی اور جو خوب جو تیاریاں جاری ہیں، کچھ جو لوگ ہیں ابھی جشن آزادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں۔ جی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کے عوام سے اختلافات بھلا کر قوم، ملک اور دین کی خاطر سب سے ہلالی پرچم تلے یکجان ہونے کی اپیل۔ جشن آزادی پر پیغام میں کہا، قوم جشن آزادی جوش و جذبے سے منا رہی ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کلمے کی برکت سے نوازا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں، جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ آزادی کتنی نعمت ہے، دعا کریں ہر محاذ پر ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ اس ملک نے انشاءاللہ بہت آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے۔ پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نوجوان ہی پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔ عالمی حالات و واقعات میں آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لیکسن نے غزہ جنگ پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ لیکسن نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انسانی ہمدردی کی امداد کی کمی ہے، لوگوں کی جبری بے دخلی اور غزہ پر قبضے کی کوششیں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ نیتن یاہو حد سے آگے بڑھ چکے ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ نریندر مودی کی ایکس پر مقبولیت کا پردہ فاش، بڑی تعداد میں بوٹس کا سہارا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی ایکس پر بوٹس کے ذریعے مقبولیت سمیٹنے میں مصروف۔ مودی کے ایکس اکاؤنٹ فالوورز میں آدھے سے زیادہ جعلی، عوامی حمایت محض فریب ہے۔ گروک کی رپورٹ کے مطابق مودی کے 40 سے 60% فالوورز جعلی یا پھر بوٹس ہو سکتے ہیں۔ 109 ملین فالوورز میں سے 44 سے 65 ملین اکاؤنٹس مشکوک قرار دے دیے گئے۔ درست اعداد و شمار ایکس کی اندرونی ڈیٹا کے بغیر دستیاب نہیں۔ بوٹس کے ذریعے ریکارڈ جعلی ٹریفک پیدا کی گئی۔ بوٹ، جعلی فالوورز اور اے آئی مودی کی سیاست کا ایک نیا ہتھیار بن چکے ہیں۔ تحقیق اور ڈیٹا نے ثابت کر دیا ہے کہ مودی کی آن لائن مقبولیت محض مصنوعی اور جعلی ہے۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے، پاکستان کی طیبہ اشرف نے ملائیشیا میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے 3 گولڈ میڈل اپنے نام کر لیے۔ طیبہ کا فتح کے بعد پاکستانی جھنڈے کے ساتھ خوبصورت انداز۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔